हेलो क्लास 10 फेलो, आप सभी को पता होगा कि सीबीएसई ने कल अपनी डेट शीट रिलीज करी है कल रात में। और वो डेट शीट तुम्हारी टेंटेटिव वाली डेट शीट है। अब क्या टेंटेटिव वाली डेट शीट को हम रियल डेट शीट माने? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल तुम मान सकते हो, क्योंकि तुम्हारा जो बोर्ड एग्जाम होगा जो टेंटेटिव डेट शीट दे रखी है जैसे 17 फरवरी से स्टार्ट है, तो यही इसी के अराउंड ही तुम्हारे एग्जाम्स होंगे। इसलिए तुम अपने जो डेट शीट टेंटेटिव उसने रिलीज करी है इसको तुम एकदम रियल मान सकते हो, क्योंकि इसी के अराउंड तुम्हारा एग्जाम होगा। कुछ एक दो डेट या एक दो तारीख इधर उधर हो सकती हैं, बाकी तुम्हारा एग्जाम जो होगा वो इसी के अराउंड होगा। अब तुम्हें क्या करना है, ये जो डेट शीट रिलीज हो गई अब इसमें तुम्हें क्या करना है? तो सबसे पहली चीज तो अभी जो पैनिक हो रहे हो या डर लग रहा है तुमको, ये एकदम बंद कर दो। अब मैं तुमको इस वीडियो में पूरी कंप्लीट बात बताऊंगा। तो तुमको देखो क्या करना है। सबसे पहली चीज तो अगर तुमको डेट शीट नहीं मिली है तो टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे है, उसमें मैंने डाल रखी है, तो उसके जो डाउनलोड करो और डेट शीट को डाउनलोड करके लिख लो। सबसे पहले तुम सबको पता है कि बोर्ड एग्जाम जो तुम्हारा है सीबीएसई का वो इस साल से 2 बार होगा। फर्स्ट फरवरी से मार्च वाला होता है और दूसरा मई से जुलाई वाला होता है। अब तुमको वैसे तो पता होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ कि अगर जो तुम्हारा एग्जाम फरवरी और मार्च और मई और जुलाई तुम दोनों वाला दे सकते हो। अगर जो जैसे मान लो तुमने कोई एग्जाम दिया यहाँ पे मैथ का, मान लो तुम्हारा एग्जाम यहाँ पे बेकार गया, तो तुम यही वाला मैथ का एग्जाम यहाँ पे दे सकते हो। और जो लास्ट में तुम्हारे रिजल्ट कैलकुलेट होगा वो जिसमें सबसे मैक्सिमम नंबर होंगे वो कैलकुलेट होंगे। चाहो तो तुम दोनों दे सकते हो, लेकिन ट्राई यही करना कि फर्स्ट में हम पूरा स्कोर कर पाए अच्छा से अच्छा। अगर इन केस बाई चांस तुम्हारी तबियत खराब हो या कुछ भी हो जाए तो तुम सेकंड फेज वाला एग्जाम भी दे सकते हो। तो इसकी डेट क्या तुम्हारी? इसकी डेट क्या तुम्हारी 17 फरवरी से 5 मार्च, और जो मई से जुलाई वाला होगा वो 17 में से और 15 जुलाई के आसपास वाला होगा। तो ये तुम्हारी डेट रहेगी। तो टेंटेटिव डेट शीट के अंदर जो तुम्हारी स्कीम है उसके अकॉर्डिंग ये वाली तुम्हारी स्कीम है। फरवरी से मार्च के बीच में जो एग्जाम होगा वो ये वाली डेट शीट है। 17 से स्टार्ट है, 17 को तुम्हारा मैथ का है, 21 को तुम्हारा इंग्लिश का है, 25 को तुम्हारा साइंस का है, 27 को तुम्हारा कंप्यूटर का है, 2 मार्च को तुम्हारा हिंदी का है और 7 मार्च को तुम्हारा एसएसटी का है। तो ये तुम्हारी कुछ एग्जाम अब इसी के अराउंड रहेगी। कुछ डेट शीट इधर या उधर हो सकती है, क्योंकि ये टेंटेटिव डेट शीट है, ओरिजिनल डेट शीट अभी आना बाकी है। तो लेकिन रहेगा इसी के अराउंड। तुम देख सकते हो कितने कम गैप दे रखे हैं, बहुत कम गैप दिया है। तो इसलिए तुमको सिलेबस पहले कंप्लीट करना पड़ेगा। कब तक कंप्लीट करना पड़ेगा? अप्रॉक्स तुमको 15 जनवरी तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। अगर जो 15 जनवरी तक तुम अपना सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पा रहे हो तो फिर पढ़ोगे कब, रिवीजन कब करोगे? 15 जनवरी के सिलेबस कंप्लीट करो। और अब तुमको करना क्या है? तो सबसे पहली चीज तो डरना बंद करो, बिल्कुल डरने की बात नहीं है। एग्जाम स्कीम आ गई है, डेट शीट आ गई है, तो अब कमेंट में जरूर बताना तुमको कैसा लग रहा है। और किसी चीज से रिलेटेड डाउट हो तो जरूर पूछो। इंस्टाग्राम का हैंडल लगा रखा है, इस पर मैसेज करो, तुमको जरूर रिप्लाई करूंगा। और दूसरी चीज, अब तुमको क्या करना है? 15 जनवरी तक एनी हाउ तुमको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। दूसरी चीज, जब 15 जनवरी के बाद तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब तुमको क्या करना है? तब तुमको सिर्फ सैंपल पेपर सॉल्व करना है, सिर्फ सॉल्व करना है सैंपल पेपर। अब ये सैंपल पेपर कहाँ से कर सकते हो? तो सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे पड़े हुए हैं, वो कर सकते हो। नहीं तो तुम मेरे को मैसेज करोगे, मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड करके तुम सैंपल पेपर कर सकते हो। पीवीएस और क्वेश्चन पेपर लगाओ। जब तक तुम्हारा सिलेबस नहीं कंप्लीट हो रहा, अब कैसे सिलेबस कंप्लीट करना कुछ तो पढ़ रखा होगा। अगर नहीं पढ़ रखा तो कमेंट जरूर करो, और इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, तुमको जरूर रिप्लाई करूंगा। ये डेट शीट देख के कैसा लग रहा है जरूर कमेंट बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।